हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर में बताने वाला हूं कि 90 डिग्री से अगर हमें ज़्यादा का मान निकालना हो तो हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। और अगर आप मान किसी को रटते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको बनाना बताएंगे कि कैसे हम लोग त्रिकोणमिति का मान बनाएंगे अगर वह 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो। ठीक है, तो आप लोगों ने 10वां क्लास तक तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान जो भी था आप लोगों ने याद कर लिया है और उससे आगे का मान आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा ताकि आपको पूरा चीज़ अच्छा से समझ आएगा। चलिए तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश पद्धति। ये चतुर्थांश पद्धति अगर आप लोग समझ जाते हैं तो समझिए आप आधा से ज़्यादा फार्मूला तो आप इसी से निकाल सकते हैं। वह कैसे, समझिएगा ध्यान से कि प्लेन को हम लोग ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये 4 बराबर भागों में विभाजित करता है और ये 4 भाग जो विभाजित करता है ना, इसको हम लोग प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, जिसको आप हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो 4 भाग जो बांट दिया गया, आप लोग यह बात जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वह 6 होता था। कौन कौन होता था? साइन, कोसेक, टैन, कॉट, कॉस और सेक। ये जो 6 था, 6 में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4 घर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसको हम आपको एक कहानी की तरह से समझाना चाह रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए 4 ये घर है बट आदमी का वो है 6 है। साइन, कॉस, कॉट, टैन, सेक एंड कॉसेक, 6 आदमी है। ये इसमें क्या किया कि साइन और कॉसेक एक साथ आ गया, टैन और कॉट एक साथ आ गया और कॉस और सेक एक साथ आ गया। तो अगर दोनों एक एक मिल गया तो 3 को घर भरा ना, तो पहला एक घर में इसमें रह गया, एगो इसमें रह गया और एगो इसमें रह गया। यहाँ पर एगो घर जो है वो बच गया और अगर जो घर बच गया ना, उसको वो लोग क्या किया कि सब मिलकर उसमें हिस्सा बना लिया कि इसमें सब लोग रहेंगे। ठीक है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पहला जो घर था इसको ऑल कहा गया, ए से ऑल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, 6, इसमें 6 आ सकता है। लेकिन ये जो दूसरा घर आपको दिखाई दे रहा है इसमें एस लिखा गया है और एस का मतलब क्या होता है? साइन होता है। और आप ऐसे याद रखिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है बुआ सर? कॉसेक होता है। तो एस से साइन याद रखिएगा और साइन का एक उल्टा याद रखिएगा तो उसका कॉसेक होता है। तो साइन और कॉसेक ही सिर्फ इसमें रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या किया कि टी, तो टी से क्या होता है? टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि टी से टैन और टैन का उल्टा कॉट। तो इस घर में ना टैन और कॉट रहने लगा। ये है आपका सी और सी से होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो इस घर में कौन कौन रहने लगा? कॉस और सेक। तो ये जो है ना पर्सनली अपना अपना घर बना लिया। कौन कौन? ये जो है दूसरा घर किसका बना लिया है? साइन और कॉसेक अपना बना लिया। और तीसरा जो आपको टी वाला दिखाई दे रहा है ये टैन और कॉट बना लिया। और चौथा जो आपको सी दिखाई दे रहा है ये कॉस और सेक अपना घर बना लिया। और एक घर जो बच गया ना, ये सबके लिए हो गया, इसको हम सामुदायिक भवन बोलते हैं। जैसे गांव घर में कैसे होता है, एक सामुदायिक भवन होता है जिसमें कोई भी अपना जाकर बाराती वहाँ पर लगा सकता है, कोई भी वहाँ पर जाकर रह सकता है, उसमें कोई किसी को रुकावट नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के घर में चले जाते हैं तो आपको मार के बिगला देगा, है ना। अगर आपको वहाँ रहना है तो उसके लिए आपको भाड़ा देना होगा, यानी कि टैक्स देना होगा। तो इस तरह से आप ये बात अभी आप समझे होंगे कि पहला जो घर है ना वो सबका है, इसीलिए यहाँ पर ए से ऑल लिखा गया। और दूसरा जो घर एस है उसका मतलब है साइन और कॉसेक का घर है। ये सिर्फ साइन और कॉसेक ही इसमें रह सकता है। अगर कोई दूसरा इसमें आता है तो उसको चार्ज देना होगा, वर्ग कैसा? तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा। फिर उसी तरह से मान लीजिए इसमें टैन और कॉट आता है तो टैन और कॉट ही इसमें रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा इसमें आ जाए तो उसको साइन निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से कॉस और सेक इसमें रह सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा आए तो इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसी
इसी बात को हम यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखे हैं, गौर से देखिएगा। ए से क्या लिखा गया है, ऑल पॉजिटिव, मतलब पहला जो घर है उसमें सब प्लस में होगा। और एस से क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो साइन और कॉसेक प्लस में होगा और बाकी सब जो भी आएगा वो माइनस में होगा। टी से टैन और टैन कॉट प्लस में होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस में। सी से क्या होगा, कॉस और सेक सिर्फ प्लस होगा और बाकी सब माइनस होगा। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है। इस तरह से आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं। देखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहला तरीका सुनिए ध्यान से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, पहले आप जानिए, पहले आफ्टर स्कूल टू कॉफ़ी मतलब पहले स्कूल के बाद ही आप कॉलेज जाते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, यह भी हम आपको नीचे लिख कर बताएंगे। और एक बात जो आप लोगों को समझना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो आपको बनता है ना, 0 डिग्री बनता है। ठीक है, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का। 0 के बाद अगर यहाँ पर आते हैं तो आपका 90 डिग्री कोण बनता है। 90 के बाद यहाँ नीचे उतरते हैं तो कितना, 180 डिग्री। 180 के बाद यहाँ आते हैं तो 270 डिग्री, क्योंकि 90 सब बढ़ता है। 270 के बाद 90 बढ़ेंगे ना तो 360 मिलेगा। ठीक है, यह बात तो आप लोग समझ गया। इसमें एक बात यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, देखिएगा ध्यान से, कि अगर 90 से थोड़ा सा भी घट जाए तो हम इस घर में आ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा। जैसे 90 डिग्री में से अगर आप 1 डिग्री भी घट जाते हैं तो उससे बैक आ जाएंगे, मतलब पहला घर में आ जाएंगे। लेकिन अगर 90 डिग्री से थोड़ा सा भी बढ़ेंगे ना तो कौन सा घर में चल जाएंगे, दूसरा घर। और दूसरा घर को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा। फिर सोचिए, यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 से थोड़ा सा भी अगर घट जाएंगे तो किस घर में चल जाएंगे, इससे घटेंगे तो दूसरा घर में, मतलब 180 माइनस थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से सोचिए कि 180 से थोड़ा सा अगर बढ़ जाएंगे ना तो इसको हम 180 प्लस थीटा बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए 270 है, अगर हम 270 से थोड़ा सा घट जाए ना तो इसको हम बोलेंगे 270 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा का मान 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, बस उससे 270 से थोड़ा सा कम जाना है। उसके बाद हो सकता है कि 270 से आप बढ़ जाए, तो 270 से अगर आप बढ़ते हैं ना तो उसको बोलेंगे 270 प्लस थीटा। फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे 360 डिग्री है, 360 से थोड़ा सा भी अगर कमेंगे ना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा। तो इसमें हम आपको बताएं कि पहला में साइन माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर घटेंगे तो माइनस और बढ़ेंगे तो प्लस। बस इस तरह से आपको याद रखना है। एक बात इसमें और आप लोगों को समझना है, बउआ से ध्यान से देखिएगा इस बात को, कि आपको एक चीज़ समझना है, चेंज भी करना होता है। जैसे चेंज इन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री में ना आपको बदल देना है। जैसे आप लोग को एगो फार्मूला याद होना चाहिए, एगो चीज़ आप लोग को याद होगा, साइन 90 माइनस थीटा। 10वां क्लास में ये पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा आप लोग को याद होना चाहिए, कॉस थीटा होता है। याद है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो सोचिए 90 यहाँ डिग्री था और साइन जो था इसका आंसर किस में आया, कॉस में, तो ये चेंज हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको तरीका बता दिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये खड़ा वाला लाइन याद रखिएगा, 90 डिग्री यहाँ पर है और 90 के सामने कितना है, 270, तो दोनों एंगल जो रहेगा ना उसमें आपको चेंज कर देना है। चेंज मतलब बदल देना है। अब किस में किसको बदलना है, ध्यान दीजिएगा, साइन को आपको बदलना है कॉस में और कॉस को बदलना है साइन में, उल्टा है ना, दोनों उल्टा पुल्टा दोनों तरफ से हम तीर का चिन्ह लगाएं, इसका मतलब ऐसे समझिएगा। टैन का उल्टा कौन होगा, कॉट होगा, और कॉट का उल्टा टैन होगा। सेक का कौन होगा, कॉसेक, और कॉसेक का सेक। इस तरह से कब बदलिएगा, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री रहेगा तब। ठीक है, लेकिन नो चेंज कब करेंगे, अगर वह 180 डिग्री और 360 डिग्री पर बात करा जाए तो ये नो चेंज होगा। नो चेंज करने का मतलब अगर साइन में क्वेश्चन था तो साइन में रह जाएगा, अगर कॉस में क्वेश्चन होता तो कॉस में ही रह जाता, कोई बदलाव नहीं होता। बस बदलाव किस में होगा, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री में। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। और ये इसको आप याद कैसे करें, हम आपको बताए थे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ACTS से आप याद रख सकते हैं, या ऐसे ASTC। ठीक है, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी भी आप याद रख सकते हैं, ये जो आपको घर बताया गया था इस तरह से, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ACTS एक्ट्स करके भी याद रख सकते हैं, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गया होगा कि कौन किसका घर है और किस में बदलेगा और किस में नहीं बदलेगा। ठीक है, और अगर इस बात को आप लोग समझ गए हैं तो हम लोग थोड़ा सा उदाहरण पर चलते हैं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग सके कि हाँ आप लोगों को समझ में आया है। चलिए देखिए,
एग्जाम्पल्स ध्यान दीजिएगा। साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछा गया कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो सोचिए 180 माइनस थीटा पहले कहाँ होगा, पता कीजिए। हम आपको अभी जस्ट बताए थे 180 डिग्री यहाँ है, 180 से थोड़ा सा भी घट जाएंगे ना बउआ, तो ये दूसरा के घर में चल जाएंगे। और ये किसका घर है देख लीजिए, एस के घर है। आप यहाँ पर भी लिख लीजिए एस, ये आपका ए, और ये है आपका टी, और ये है सी, ठीक है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सोच लीजिए 180 से थोड़ा सा घटेंगे तो किसके घर में जाएंगे, एस के घर में। और एस का मतलब क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो देखिए आप ध्यान से कि अगर 180 माइनस थीटा है बउआ सर, तो ये दूसरा घर में है। कौन सा घर में है, दूसरा घर। और दूसरा घर किसका होता है, साइन और कॉसेक का होता है। तो देखिए क्या ये अपना घर है, अगर अपना घर है ना बउआ सर, तो ये प्लस में निकलेगा। अपना घर है तो कथी में निकलेगा, प्लस में। अगर यही पराया होता तो माइनस में निकलता। तो क्या आप लोग ये बात समझ गए कि पहला प्लस में निकलेगा। अब आप बताइए 180 में बदलता है या नहीं बदलता है, आपको यह भी याद रखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको बताया गया था 90 डिग्री और 270 डिग्री में ही आपको बदलना है, और 180 डिग्री और 360 डिग्री में कोई चेंज नहीं करना है। मतलब साइन है तो साइने में रह जाएगा। तो आप यहाँ पर देख के बताइए, साइन में क्वेश्चन है तो आपको बस साइन थीटा लिख देना है, और वो अभी कथी में आएगा, प्लस में। क्यों प्लस में आएगा बउआ, क्योंकि यह 180 माइनस थीटा जो है वह अपने घर में था। क्या आप लोग को ये समझ में आया। अभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए, उस पर आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, तो पता कीजिए पहले 180 माइनस थीटा कहाँ है। तो 180 माइनस थीटा तो दूसरा घर है, और दूसरा घर किसका है, तो दूसरा घर जो आप समझ रहे हैं कि साइन और कॉसेक का है। तो ये तो आपका कॉस है और घर है कॉसेक का, तो ये निकलेगा माइनस में। क्या आप लोगों को बात समझ में आया, प्लस माइनस से। तो माइनस तो समझ गए। अब आपको यह भी देखना है कि 180 माइनस थीटा है, मतलब 180 डिग्री है। तो 180 में आपको क्या बताया गया था, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है। तो कॉस जो है ना, कॉस का कॉस ही लिखाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा। समझ में आया। अगला सवाल देखिएगा कि tan 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो पता कीजिए पहले 180 माइनस थीटा, तो यही घर है, दूसरा घर ही। और दूसरा किसका घर है बउआ, तो वह साइन का घर है। दूसरा किसका घर है, साइन और कॉसेक का। तो ये तो tan है, निकलेगा माइनस में। और 180 में अभी आपको जस्ट बताए थे कि आपको कोई चेंज नहीं होता है ना। देख लीजिए 180 और 360 में नो चेंज, यानी चेंज नहीं होगा। तो tan है तो tan में रह जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा। तो पहले आप पता कीजिए कि 90 प्लस थीटा कहाँ है। देखो बउआ 90 प्लस थीटा इसमें देख लो, तो 90 प्लस थीटा यही ना। तो कौन सा घर है, दूसरा घर। और दूसरा घर केकर होता है, एस, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन का घर है, तो देखिए तो ये साइन क्वेश्चन है तो अपन है, अपन घर में गया तो प्लस में लिखिए। क्या आप लोगों को समझ में आया कि 90 प्लस थीटा जो है वह अपना घर में जाएगा साइन के, तो प्लस में लिखिएगा। क्या बताइए कि 90 में बदलता है कि नहीं बदलता है। देखिए कि आपको बताया गया 90 डिग्री और 270 डिग्री में बदल जाता है। साइन किस में बदलता है, कॉस में, और कॉस किस में बदलता है, साइन में। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, क्वेश्चन तो आपका साइन था, तो ये बदल के क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यानी कॉस थीटा प्लस में निकलेगा। लेकिन अगर कॉस 90 प्लस थीटा रहता तो इसका मान देखिए ध्यान से। पहले आप लोग सोच लीजिए जल्दी से क्या होगा, 90 प्लस थीटा किस में जाएगा बउआ सर, दूसरा घर में ही। तो दूसरा घर के कर होता है साइन और कॉसेक का, लेकिन ये तो कॉस है, इसका घर तो है नहीं, तो कथी में निकलेगा, माइनस में निकलेगा। बात समझ में आ रहा ना। और 90 डिग्री यहाँ पर है तो इसका मतलब बदलेगा भी, बदलेगा मतलब कॉस किस में बदलता है। देख लीजिए ये बात हम दोनों चीज़ आपको बारी बारी से बता रहे हैं ताकि आप लोग को धीरे धीरे याद हो जाए कि 90 और 270 में बदल जाता है तो कॉस किस में बदलता है, साइन में। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉस है, तो आप इसका जो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। क्या आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना। अब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए कि साइन 270 माइनस थीटा। तो पहले तो आपको पता करना होगा बउआ 270 में से तनको सा घटेगा ना। तो देखो यहाँ 270 डिग्री है ना, तो 270 में से तनको घटेगा ना, तो इस घर में आ जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं 270 माइनस थीटा टी के घर में जाएंगे, और टी से क्या होता है, टैन और कॉट। तो बताइए ये कौन सा है, ये तो साइन है, ये तो अपन है नहीं, तो कथी में निकलेगा, माइनस में। अब एक और चीज़ आपको देखना है कि 270 डिग्री है तो इसमें बदलेगा या नहीं बदलेगा, यह भी आप लोगों को समझना है। तो देखिए आपको बताया गया था 90 और 270 में बउआ बदल देना है, साइन कॉस में बदलना है, टैन को कॉट में बदलना है। तो देख लीजिए ये साइन है तो बदलेगा, तो क्या लिखेंगे, कॉस। इसका आंसर आया माइनस में कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना।
अगला देखिएगा, cos 270 माइनस थीटा क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए तो कि cos 270 माइनस थीटा पहले पता कर लीजिए। 270 माइनस, तो 270 माइनस थीटा तीसरा घर में, तो तीसरा घर किसका होता है बउआ, देख लें एक बार फिर से। तीसरा घर तो आप समझ रहे हैं कि tan का होता है और cot का, तो हम क्या करेंगे, ये तो cos है, इसका अपना नहीं है तो माइनस में, और माइनस में आया उसके बाद ये अभी लफ रहा है कि 270 डिग्री है, और 270 डिग्री में आप देख पा रहे होंगे कि 270 डिग्री में क्या होता है, बदल जाता है। तो देखिए बदलेगा तो cos है, और cos किस में बदलता है, साइन में, तो इसका आंसर आया माइनस साइन थीटा। समझ में आया ना। अब आगे देखिएगा, साइन 270 प्लस अगर थीटा रहता बउआ, तो 270 में थोड़ा सा बढ़ेंगे ना, तो देखो 270 में थोड़ा बढ़े तो 270 प्लस थीटा यहाँ आए, और कौन सा घर में आए, चौथा घर, और चौथा घर किसका है, सी का होता है, और सी से क्या होता है देख लो एक बार, सी से कॉस और सेक होता है। तो देखो ये तो कॉस और सेक का घर है, लेकिन ये तो साइन है, तो साइन है तो इसका मतलब माइनस में निकलेगा, और 270 डिग्री है। तो आपको याद रखना है दो बात, पहला तो अपना घर में जाएगा तो प्लस में लिखेगा, दूसरा के घर में आएगा तो माइनस में लिखेगा। और एक और चीज़ देखिएगा कि 270 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री है। अगर 270 और 90 है तो आपको बदलना भी है, जैसे साइन है तो इसका बदलेगा किस में, कॉस में, तो इसका माइनस कॉस थीटा आंसर आएगा, ठीक। लेकिन अगर tan 270 प्लस थीटा हो तो देखिए 270 प्लस थीटा कौन में जाएगा, 270 प्लस थीटा इसमें आएगा सी के घर में, और सी की क्या होता है, कॉस और सेक। तो बउआ देख लो ये क्वेश्चन तो tan है, यह भी माइनस में निकलेगा, और 270 में बदल भी जाता है तो tan जो है किस में बदलेगा, कॉट में। अब आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल देख लीजिए लास्ट, कि साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक। जैसे 360 माइनस थीटा क्या होगा बउआ से देखो, 360 यहाँ पर घटेंगे तो 360 माइनस थीटा इसमें आ जाएंगे, चौथा घर, और चौथा घर किसका है बउआ, सी का, और सी का मतलब क्या होता है, कॉस और सेक होता है। तो कॉस और सेक का घर है, लेकिन ये तो साइन है तो इसका आंसर तो माइनस में आएगा। अपन घर रहेगा तो प्लस में लिखेगा, अगर दूसरा के घर है तब माइनस में लिखेगा। तो बताइए 360 में तो इस बार नहीं चेंज होगा, क्योंकि देख लीजिए एक बार, नो चेंज, 180 डिग्री और 360 डिग्री में कोई चेंज नहीं, यानी साइन है तो साइने में रहेगा। तो बताइए साइन क्वेश्चन था तो इसका आंसर साइने में रह गया, ये माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स यानी कि क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे साइन 120 डिग्री हो, कॉस 150 डिग्री हो, इसका मान कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग सके कि हाँ अभी जो आप लोगों ने पूरा चीज़ समझा उसमें आप लोगों को कितना % समझ में आया। जैसे देखिए आपसे अगर पूछे दिया जाए कि साइन 120 डिग्री का मान, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान निकालना सीखा था 10वां क्लास में, लेकिन यहाँ पर आपको उससे आगे निकालना। जैसे मान लीजिए साइन 120 डिग्री का मान निकालना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा बउआ सा, अभी आपको जो घर बताया गया था इस बात को आप इधर याद रखिएगा, ठीक। तो देखिए 120 डिग्री आखिर बताइए तो इसमें कहाँ मिलेगा, ये चारों में से देखिए 0 से 90 यहाँ आएगा, 90 से 180 यहाँ आएगा, तो 120 डिग्री तो आप पता है ना 90 से ज़्यादा हो सकता है या ये 180 से कम हो सकता है। तो आप दो रास्ता से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, साइन 120, इसीलिए हम दो पार्ट करके लिखे हैं, ठीक। या तो 90 से ज़्यादा कर लीजिए या 180 से कम कर लीजिए। तो देखिए हम आपको दोनों तरीका से बताते हैं। पहला चीज़ कि 180 से बनाते हैं, तो 180 से अगर आप घट जाइएगा ना तो 120 मिल सकता है। कितना घटिएगा कि 120 मिलेगा, सोचिए थोड़ा सा, कि 180 में से अगर 60 घटा लीजिएगा ना बउआ सा, तो 180 में से 60 घटाइएगा तो 120 मिल जाएगा। अब आप बताइए कि आखिर 120 डिग्री किसके घर में है, दूसरा के घर में है ना, ये साइन और कॉसेक के घर में, एस के घर में है। और एस के कर घर, यहाँ देखिए क्वेश्चन भी तो आपका साइन है, तो यानी कि अपना घर हुआ, तो अपना घर है तो कति में निकलेगा, प्लस में। और एक बार अभी आपको बात याद रखना है कि अगर यहाँ पर 90 डिग्री होता तो ये बदल जाता, लेकिन यहाँ 180 डिग्री है तो नो चेंज। अभी हम आपको बताए थे 180 और 360 में नो चेंज करना है, बदलाव नहीं करना है। साइन है तो साइने में लिखिएगा, यानी साइन 60 लिखिएगा। और आप लोग को तो याद होना चाहिए कि साइन 60 का मान क्या होता है बुआ सा, √3/2 होता है। तो इस तरह से आप साइन 120 डिग्री का मान √3/2 निकाल सकते हैं। इसी सवाल को अगर हम चाहें तो ऐसे बना सकते थे बुआ सा कि 90 से ज़्यादा करके भी तो इसको बना सकते थे। जैसे देखिए साइन 90 प्लस भी करके बना सकते थे। 90 में कितना जोड़ेंगे कि 120 आएगा, तो 30 डिग्री जोड़िएगा तो 120 आ जाएगा। अब आप बताइए कि 120 तो आखिर इसी घर में है, यानी कि सेकंड घर में, और सेकंड के कर घर है वो ऐसा साइन और कॉसेक का, तो क्वेश्चन तो अपना में ही है ना, अपना है, इसका मतलब प्लस में निकलेगा।
अपने घर में जाएगा तो प्लस में निकालिएगा, जैसे ही दूसरा के घर में चल जाए तो माइनस में निकालिएगा। एक और बात आपको ध्यान देना है कि अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री है बउआ सा, तो इसमें चेंज भी करता है ना। तो अब बताइए, साइन 90 है तो साइन जो बदल जाएगा किस में, कॉस में, तो कॉस 30, और कॉस 30 का मान भी आपको पता होना चाहिए, √3/2 होता है। तो अगर आप चाहे साइन 120 इस तरह से निकालें या इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखिएगा, कॉस 150 डिग्री। अब इसको भी आप सोचिए 150 डिग्री कहाँ मिलेगा बउआ सर, तो 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा, है ना। तो देखिए 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस कितना, तो 30 लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि 150 डिग्री किसके घर में है, तो 150 डिग्री तो दूसरे के घर में है ना। इसमें तो साइन और कॉसेक का घर है, ये तो कॉस है तो माइनस में, और 180 में बउआ सा नहीं बदलता है, यानी कि कॉस 30 ही लिखेगा। और आप लोग को याद होना चाहिए कि कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे माइनस, तो इसका आंसर माइनस √3/2 होगा, ठीक है। देखिए अगर इसी को हम चाहते हैं तो इस तरह से भी बना सकते थे कि 90 प्लस करके, तो जैसे देखिए कॉस 90 प्लस अगर 60 लिखिएगा ना तो भी आपसे बन सकता है। बस इसमें आपको ध्यान देना है 150 डिग्री तो बउआ दूसरा घर में है, तो दूसरा घर में किसका घर है, साइन और कॉसेक का, तो ये तो माइनस में निकलेगा, ये तो समझ में आ रहा है। एक और बात ध्यान रहे कि 90 डिग्री है ना तो इसमें बदल भी जाता है, तो कॉस बदलता किस में है, साइन में, तो साइन 60 डिग्री, जैसे आप देख लीजिए आपको बताया गया था 90 डिग्री और 270 डिग्री में आपको बदल देना है। तो इसका आंसर बताइए, साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2, और माइनस तो ही है। तो उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। एक दो प्रश्न और देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से आइडिया लग सके। जैसे देखिएगा tan 135 डिग्री का मान निकालना बउआ सा, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस कितना घटाएंगे, तो 45, ठीक है। अब आप बताइए 135 डिग्री किस घर में पड़ेगा, एक 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम दूसरे के घर में, मतलब सेकंड घर में, और सेकंड किसका घर है, साइन और कॉसेक का, ये तो क्वेश्चन tan है तो माइनस में निकले, समझ में आ रहा है ना। और 180 डिग्री है, इसका मतलब चेंज नहीं करेगा मतलब tan 45 आप लिख दीजिएगा, यहाँ वाला जो थीटा रहेगा वही। और आप बताइए tan 45 का मान तो आप लोगों को याद होना चाहिए 1 होता है, लेकिन माइनस लगा है तो -1 होगा, ठीक। 180 वाला में डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं चेंज होता है, और 90 और 270 वाला में चेंज होता है। अब आप चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, देखिए 90 में कितना जोड़िएगा कि 135 आएगा, तो 45 आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बताइए कि घर तो वही रहेगा, 135 डिग्री तो पड़ेगा दूसरा घर में, और दूसरा घर के कर होता है साइन और कॉसेक का होता है, तो ये अपना तो नहीं है तो माइनस में। और एगो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जैसे ही 90 डिग्री पर सेट कीजिएगा ना तो उसका मान बदल जाएगा, यानी tan है सो कॉट में हो जाएगा, और कॉट 45 का मान भी आप जानते हैं कि 1 होता है, और माइनस तो लगा हुआ है, यानी कि देखिए दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो आप इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने, सेक 300 डिग्री। सोचिए तो सेक क्या कीजिएगा, 360 में से आप 60 घटा लीजिए, 360 में से 60 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा ना 360। अब आप बताइए 300 डिग्री कहाँ मिलेगा, सोचिए यहाँ देखिए 270 डिग्री है और यहाँ पर 360 डिग्री है, तो 270 से ज़्यादा और 360 से कम इसी घर में मिलेगा ना। तो ये किसका घर है, कॉस और सेक का, है ना। तो देखिए कॉस और सेक का, और इधर क्वेश्चन सेक है तो अपन घर है, अपन घर तो प्लस में, समझ में आ रहा है ना, अपना में तो प्लस में, पराया में तो माइनस में। और 360 में बदलता है कि नहीं बउआ, देखो 180 और 360 में नो चेंज मतलब जिसमें क्वेश्चन है उसी में लिखिएगा, तो सेक 60। और आप बताइए सेक 60 अगर न याद है तो कॉस 60 याद कीजिए, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा 2 होगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। हम दूसरा तरीका से भी इसको बताते हैं, सेक अगर आप चाहते तो 270 प्लस भी सेट कर सकते थे, 270 में 30 जोड़ते तो ये तो 300 आ जाता ना बउआ सा। अब आप बताओ कि 300 डिग्री, ये तो समझ में आ रहा था कि 300 डिग्री तो इसी घर में मिलेगा, है ना, 270 से ज़्यादा और 360 से कम, तो चौथा घर, और चौथा घर कॉस और सेक का होता है। तो देखिए कॉस और सेक तो है तो अपने घर में तो प्लस में निकलेगा, लेकिन 270 है ना बउआ, तो 270 में बदल जाता है। बदलने का मतलब क्या है कि सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, तो कॉसेक 30। अब आप बताइए कॉसेक 30 अगर न याद हो आप लोगों को तो इसको उलट लीजिए, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो फिर 1/2 को उलटिएगा तो 2। ये रहा आप लोग का आंसर। देखिए दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है ना। तो इस तरह से आप चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री दोनों से निकाल के देख लीजिए अभी जल्दी से। कॉस 330 डिग्री, कॉस 330 डिग्री, दोनों तरीका से आप इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाएंगे और चेक कर लीजिए कि इसका आंसर जो है सेम आता है कि नहीं। तो अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा
प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जैसे साइन स्क्वायर 210 डिग्री का मान बउआ सब बताना है, कितना होगा? -1/2, -1/2, यहाँ पर -1/4, -1/2, 1/2 या 1/4। ये चारों में से कोई ऑप्शन एक ही को सही है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और प्रैक्टिस करने के लिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से ये सब मान जो है याद, अगर आपको नहीं भी रहता है तो आप आसानी से इसको आप बना सकते हैं। जैसे 120 डिग्री का मान 135, 150 डिग्री 210, 225, 300 डिग्री 315 और 330, इस सब का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें आपको 6 निकालना है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इस 6 निकालना। तो एक क्वेश्चन में 6 गो है, फिर उसी तरह से 6 को सब आप जोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 6 टोटल 48 को फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं और अगर आप लोग समझ गए हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में ज़रूर आएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमें कमेंट करके अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।